मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। Can we start? आप सबका यहाँ पर स्वागत है और श्री रोहन गुप्ता जी का, प्रवीण चक्रवर्ती जी का और आप सबका एआईसीसी प्रांगण में स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जन जागरण अभियान पूरे देश में चलने वाला है, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरे देश में एक जो आंदोलन करने वाली है उसको लेकर टोल फ्री नंबर जारी करने के लिए और कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स करने के लिए हम सब आपके बीच में हैं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा रोहन गुप्ता जी से, वो अपनी बात कहेंगे, उसके बाद प्रवीण चक्रवर्ती जी आपसे अपनी बात कहेंगे। रोहन गुप्ता जी। नमस्कार साथियों। और जिस प्रकार से विनीत भाई ने कहा कि महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे, उसके पहले जो सोशल मीडिया रिलेटेड इशू है उस पर मैं, जो गंभीर इशू बन चुका है उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से फेसबुक, जिसके करीब 37 करोड़ यूज़र भारत में है, और आज फेसबुक भाजपा का हथियार बन चुका है नफरत फैलाने के लिए। तो मैं मेरी बात की शुरुआत ये बात कह के करूँगा कि बनाकर फेसबुक को हथियार भाजपा ने किया नफरत का व्यापार। पिछले 2 साल से साथियों रिपोर्ट आ रहे हैं कि किस प्रकार से फेसबुक पे जो कंटेंट आ रहा है, वो फेक न्यूज़ की बात हो, वो नफरत फैलाने वाली कंटेंट की बात हो, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। करीब हम बात करें 2 साल पहले, चुनाव के पहले, 2019 के चुनाव के पहले पहली रिपोर्ट इंटरनली आई थी कि 40% वृद्धि फेक न्यूज़ और हेट स्पीच के अंदर फेसबुक में हुई थी। पर उनकी इंटरनल टीम ने, मैं नाम में नहीं पढ़ना चाहूँगा आज, उनकी इंटरनल टीम ने उसको नज़रअंदाज किया और उस रिपोर्ट को नज़रअंदाज करके जो चल रहा था उसको चलने दिया। और जो उनका बजट था, जो 87% बजट जो कंटेंट आइडेंटिफिकेशन का था, वो सिर्फ 9%, सिर्फ अंग्रेजी जो 9% कंटेंट है उसके लिए यूज हो रहा था, उसको भी उन्होंने 15% कम कर दिया। अगस्त 2019 में वो बजट को 15% कम किया गया। दिसंबर 2019 में जो हेट स्पीच और फेक न्यूज़ की जो कंटेंट वो 80% बढ़ गई। ये बहुत गंभीर इश्यू है साथियों कि जिस प्रकार से फेसबुक ने अपने आप को भाजपा का हथियार बनने दिया गया, और उस हथियार की कीमत आज ये रहा है कि देश के हर नागरिक के तक नफरत जारी है, फेक न्यूज़ आ रहा है। आज़ादी के हमारे जो लीडर हो, महात्मा गांधी जी की बात हो, जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो, आज भी आप देखिए फेसबुक में किस प्रकार के फेक न्यूज़ आ रहे हैं। हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि फेसबुक ने कहीं ना कहीं भारत, जहाँ पे हिंदी प्रदेश, जहाँ पे हिंदी भाषा अच्छी तरह बोली जाती है, नॉर्थ इंडिया में जहाँ उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, वहाँ पे सिर्फ 9% बजट को उन्होंने यूज़ किया। तो क्या होगा, आप हेट स्पीच को कैसे पकड़ेंगे? तो 2 साल में जो प्रकार के इंसिडेंट्स रोज आ रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा ने फेसबुक को जो हथियार की तरह यूज़ किया है और फेसबुक को अपने आप को हथियार की तरह यूज़ करने दिया गया है। जो फेसबुक के एम्प्लॉय का कल का रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ, आज 3 एम्प्लॉय ने कहा कि इंटरनल रिपोर्ट में हमने रेज किया कि ये हेट कंटेंट बढ़ रही है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, 37 करोड़ यूजर जहां पे है, भारत उसका सबसे बड़ा मार्केट है, और इतनी बड़ी चीज को नजरअंदाज करना मुझे लगता नहीं है कि ये कोई सहयोग है, ये भाजपा का प्रयोग है। देश की अर्थतंत्र की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, हर चीज पे भाजपा का ये प्रयोग है। तो आज आपके सामने फेसबुक से हम मांग करते हैं कि इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। 2 साल में जो भी चीजें हुई है, आपके जो इंटरनल रिपोर्ट आए हैं, क्यों आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया? क्यों आपने जो आपके जो हेट न्यूज है उसको आइडेंटिफिकेशन के बजट को कम किया? जो आपके एम्प्लॉय ने जो विसल ब्लोइंग किया उसको क्यों आपने इग्नोर किया? और आज 2 साल के बाद भी मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि फेसबुक की तरफ से ना इसकी ठीक तरीके से जांच की गई, ना जो इसके पीछे जिम्मेदार लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया।
देश के विश्वास के साथ धोखा किया है। और साथियों, आप जानते हैं कि कमल को खिलने के लिए कीचड़ होना जरूरी है, और ये भाजपा का जो कीचड़ है उसने फेसबुक के माध्यम से फैलाने का काम किया है। देश की जनता आज भाजपा से भी जवाब मांग रही है कि आपकी सत्ता की राजनीति इतनी स्तर तक गिर चुकी है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के ऊपर तो आपका प्रहार जारी है, अब सोशल मीडिया के जो बड़े प्लेयर हैं उनके माध्यम से भी आप अपनी नफरत फैला रहे हैं। देश की जनता सब समझ चुकी है, और आपके माध्यम से देश की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, वो एकता में है। आज जिस प्रकार से इसके ऊपर वार हो रहा है, हेट न्यूज़, गलत न्यूज़ फैला के नफरत फैलाई जा रही है, हमको भी समझना होगा कि इस माध्यमों को हम बिलीव ना करें, उसके ऊपर चेक करें और फिर उसके ऊपर विश्वास करें। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा फेसबुक को, क्योंकि आज व्हाट्सएप की ओनरशिप फेसबुक के पास है, कि आज व्हाट्सएप में भी जो नफरत फैलाई जा रही है उसका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या है। आज आप जहर फैला दोगे, फिर आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के बाद एक्शन लोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि फेसबुक को जरूरत है, जिस देश ने उसके ऊपर भरोसा किया है उसके विश्वास के साथ विश्वासघात ना करते हुए स्ट्रांग एक्शन ले, और अपने जो उपयोग भाजपा द्वारा हो रहा है उसको रोकने का समय फेसबुक का आ गया है। मुझे लगता है बहुत देर हो जाए उससे पहले। आज हमने एक पत्र भी लिखा है फेसबुक के जो ओनर हैं उनको, और उसकी नकल भी हम आपको दे देंगे कि आपको अब एक्शन लेना पड़ेगा। 2 साल हो गए, आप अपने इंटरनल रिपोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और भारत की एकता के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। वो फेक न्यूज़ की बात हो, वो हेट स्पीच की बात हो, आपको अब एक्शन लेना पड़ेगा। मेरे साथ मेरे साथी हैं प्रवीण जी, उनको कहूँगा कि इसके बारे में आपसे बात करें, और उसके बाद हम जनजागरण अभियान की बात करेंगे। Good afternoon. Like my colleague Rohan Gupta ji just said, this issue about Facebook is actually a very serious issue, and then I will explain why. For that, I'm going to read out a short paragraph. Following the February 14th, 2019 Pulwama terror attack, Facebook showed a lot of content around military and politics. The average Facebook user in India saw more images of dead people in their Facebook account during this time than they saw in their entire lifetime on Facebook. This is not a statement by the Congress Party. This is not a media report. This is not a statement by an activist group. This is Facebook's own statement in their internal report, which has now come out in the open. What is even more alarming is that this report only covers Facebook as a product. Remember, Facebook also owns WhatsApp. Every second Indian uses WhatsApp. Facebook is open and public, so everybody can see what is posted. WhatsApp is private and dark. If such is the amount of hate content on Facebook, imagine what is happening in WhatsApp. We have to think about this and understand the significance of this. The world's largest democracy is being manipulated by an American technology company. This is not anymore about the Congress Party or the BJP or even politics. This is about the sanctity of our democracy. This is about India and Indians. Are we going to accept this sort of control of our society by foreign technology companies? It is time for us to come together as a nation and resist this. Parliament, which is elected by the people of India, has a responsibility to act on this issue. A JPC must be set up to probe into this issue, as we have previously asked for. The Parliamentary Standing Committee must summon Facebook and other executives to investigate this, just as they have done in other democracies like the US and the UK. And laws must be legislated to restrict Facebook and WhatsApp in India. थैंक यू प्रवीण जी, और आपके कोई सवाल हो इस मुद्दे पर फिर हम लोग कल बाद में ठीक। इस इशू पे पहले सवाल है।
इस इशू पे टॉपिक ठीक है हम ठीक है बोल देते हैं उसको। देखिए आज भाजपा की मजबूरी हो चुकी है कि जो रियल इशू देश में चल रहे हैं वो हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस प्रकार से एक व्यापारी की हत्या होती है, जिस प्रकार से महिलाओं की हम बात करें, हम लोग महंगाई की बात, एक मुद्दे पे भी भाजपा के पास जवाब नहीं है। मैंने दोनों बयान देखे, जो राशिद दलवी जी की बात करें, उन्होंने रामायण का एक एग्जाम्पल देके एक राक्षस को बोला कि ये चीज़ें जो आ रही है वो क्यों करना पड़ा है, मजबूरी है भाजपा की कि जब तक वो फैक्ट को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे नहीं, उनकी सत्ता की राजनीति नहीं चलेगी। वो कौन से हिंदुत्व की और उसकी बात करें, कहीं पे भी देश के हिंदुत्व में कभी नफरत नहीं रही है। आज राहुल जी ने भी उस बारे में कहा कि हमारे हिंदुत्व में कभी भी किसी के लिए नफरत है, नहीं है। आज अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी विफलता छुपाने के लिए भाई भाई को झगड़ाने की जो बात है, देश की जनता समझ चुकी है। यही उनका जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है। जो लोग ये क्लिप फैला रहे हैं, आप देखिए, इंटरनेट खोल के देखिए कितनी बार वो झूठ फैलाने के लिए पकड़े गए, कितनी बार उन्होंने सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया है। हम यही कहना चाह रहे हैं साथियों कि तोड़ मरोड़ को, फैक्ट्स को अपनी तरह से प्रेजेंट करने से भाजपा अपनी विफलता नहीं छिपा पाएगी। भाजपा ये नहीं छिपा पाएगी कि 100 और पेट्रोल और डीजल 100 के पार चले गए। भाजपा ये नहीं छिपा पाएगी कि महिला उत्पीड़न के मामले उनके राज्य में सबसे ज्यादा है। भाजपा ये नहीं छिपा पाएगी कि देश को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की आग में उमने का काम आज भाजपा ने किया है। भाजपा नहीं छिपा पाएगी कि जो हम देश की जो प्रॉपर्टी है उसको बुरी तरह से कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है। ये सारी चीजें छिपाने के लिए भाजपा जो प्रयोग कर रही है वो विफल प्रयोग है। मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता के बीच में भाजपा के इन मुद्दों की कोई विश्वसनीयता रह गई हो जो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए हम सब जानते हैं कि भाजपा से ये उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि उनकी जो सत्ता की चाबी इसी के ऊपर टिकी हुई है। अगर ये रुक गई तो क्या होगा आप जानते हैं। देखिए 2 साल से जो दुरुपयोग हो रहा है, आज हम क्यों, ये करीब हमारी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आने वाले दिनों में भी अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो हम इसके ऊपर उठाते रहेंगे, क्योंकि देश की लोकतंत्र की बात है, ये कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है। अगर आपको नफरत ही दिखाई जाएगी तो आप क्या सोचोगे। व्हाट्सएप पे आप खोल के देखिए, जो हकीकत नहीं वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये देश को लोकतंत्र बचाने की बात है। मुख्य मुद्दे क्या हैं देश में, अगर मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाकर अगर राजनीति करनी है तो कमल है, कीचड़ है तो कमल खिलने वाला है। हमको उसको रोकना होगा एज अ कांग्रेसी, एज अ भारतीय, सबको मिलकर। और मैंने इसीलिए कहा मेरे वक्तव्य में कि हर नागरिक की भी अब जिम्मेदारी हो चुकी है कि जब ये प्लेटफॉर्म अपनी विश्वसनीयता भाजपा के दबाव में खो चुके हैं, तब कौन सी चीज पे कितना भरोसा करना हम सबको सोच के करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया का आज यूजर, मैं कहना चाहूंगा कि देश के जो यूजर है आप उतने मैच्योर हो चुके हैं कि ब्लाइंडली जो झूठ है उसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। और आप हेट की बात करें, आज भी महात्मा गांधी जी की हम बात करें, नेहरू जी की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो या सरदार पटेल जी, उनके खिलाफ भी झूठ फैल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे देश में हिंदी बोली जाती है, अगर उसकी कंटेंट चेकिंग की उनका बजट कम करेंगे तो क्या होगा। मैं नहीं मानता हूं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये गलती ऐसे ही कर देगा। कहीं ना कहीं भाजपा का दबाव उन पे काम कर रहा है और हमको उसको रोकना होगा और मिलकर ये काम हमको करना होगा। जी देखिए, जैसे अभी प्रवीण जी ने कहा कि इस मामले पे हमने जेपीसी की पहले से मांग की है, पर हम जानते हैं भाजपा से उम्मीद करना बेकार है। आज हमने पत्र भी उनको इसीलिए लिखा है कि आखिरी बार हम लोग ये कर रहे हैं, पर जैसे आपने कहा आने वाले दिनों में अगर ये नहीं रुका तो हम लोग बिल्कुल जो भी एक्शन लेना होगा हम बिल्कुल लेंगे और ये हमारा अधिकार है। आज देश की जनता हो या राज्य की जनता हो, अगर नफरत फैलाने का काम फेसबुक पे हो रहा है, अगर उनके माध्यम का उपयोग हो रहा है, अगर वो नहीं रोक पा रहे तो वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो हमको जो करना होगा बिल्कुल करेंगे, भारतीय के नाते और विपक्ष के नाते जरूर करेंगे हम। Yeah, I just want to add, see, you're right, it's a good question. You're right that the government may not act, but it is not just the government that
can act and bring about. First and foremost, the people of India have to know that this is all fake. Today, it is very clear that more people distrust Facebook and WhatsApp than they did 1 year ago. So first and foremost, it is very important for us to raise this issue with the people of India. Second, please do not forget that there have been changes made in the leadership of Facebook India, which was purely because of the pressure that the Congress party put on their Indian operations, of course, backed by articles in foreign publications. So while the government may not act, there are other avenues for us to bring this to people's attention and take action. धन्यवाद साथियों। और आज जो महत्वपूर्ण दूसरा इशू है, 2 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, दिग्विजय सिंह जी, रणदीप जी, केसी वेणुगोपाल जी, कांग्रेस पार्टी का जो अभियान, जन जागरण अभियान जो हम 14 तारीख से शुरू कर रहे हैं, आज उसके डिजिटल कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन की हम शुरुआत कर रहे हैं। आपके सामने उसका कैंपेन सॉन्ग हम प्ले करेंगे और एक मिस कॉल नंबर आज हम रिलीज कर रहे हैं कि जो भी साथी इससे जुड़ना चाहें। हम सब जानते हैं, जैसे मैंने मेरी वक्तव्य की शुरुआत की, ये मुख्य मुद्दे हैं देश के। आपकी जेब के ऊपर कोरोना के बाद में सरकार से क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ है। आज जो सरकार 20 लाख करोड़ जनता से लूटती है कोरोना के समय में, उस सरकार से आप क्या अपेक्षा रखोगे? उसकी तो मजबूरी है कि डाइवर्ट करो। अगर उन्हें डाइवर्ट नहीं है तो उनकी सत्ता चली जाएगी। हर मुद्दे को, आज एक भी मुद्दे की हम बात करें, भाजपा के पास कोई भी मुद्दे का जवाब नहीं हो। भ्रष्टाचार से लेके महंगाई की बात हो, सुरक्षा की बात हो, और इन्हीं मुद्दों को लेके, महंगाई के मुद्दे को लेके कांग्रेस पार्टी का जो जन जागरण अभियान शुरू हो रहा है, आज हम आपके सामने उसका एक मिस कॉल नंबर है 1800-212-000011। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1800-212-000011। इस नंबर पे आप जैसे ही मिस कॉल करेंगे, आपको एक लिंक आएगा, प्रवीण जी उसके बारे में आपको बताएंगे। आप उससे जुड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में जो भी ये कार्यक्रम होंगे उसमें पार्टी द्वारा आपको जोड़ा जाएगा। आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उसके साथ जुड़ के। देखिए साथियों, हमने कहा कि विपक्ष के साथ में देश की भी जिम्मेदारी हम सबको मिलकर यह करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आदमी उनके खिलाफ आवाज ऊंची करता है, उस आवाज को कुचलने का प्रयास हो रहा है। पर ना कांग्रेस पार्टी कभी रुकी थी, ना देश की जनता कभी रुकी थी। हम आजादी के पहले की भी बात करें, इसी प्रकार से ये लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर देश की आवाज को कुचलने का प्रयास करते। तब भी हम लड़े थे, आज भी हम लड़ने का वो समय आ चुका है। और इसी प्रकार से जन जागरण अभियान जो देश की जनता का महंगाई के खिलाफ आह्वान बन चुका है, मैं आप सबसे विनती करूंगा, आपके माध्यम से, प्रेस के साथियों के माध्यम से, कि इसको जनता तक पहुंचाए। और प्रेस के माध्यम से हर जो साथी मुझे लाइव देख रहा है, प्लीज आप जुड़िए। ये आपके परिवार की बात है, ये आपकी जेब की बात है, ये आपकी जो मेहनत की कमाई है उसकी बात है। आप इस सरकार को उसने लूटने नहीं दे सकते हैं। आज ऊंट के मुंह में जीरा, थोड़ा सा उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया, 40 रुपए आपसे आज भी लूट रहे हैं। क्या हम लोग खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। जब तक 2014 तक के मामले, जो 2014 का एक्साइज ड्यूटी का लेवल था, तब तक वो कम नहीं होता। हमको हमारी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। ये सरकार जो देश की जनता से पैसा लूट रही है, उसको रोज बोलना पड़ेगा। आज गैस की हम बात करें, महिलाओं के पास पैसे ही नहीं। उज्ज्वला के लोग प्रचार कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं? ना गैस के हमारे सिलेंडर खरीदने की महिलाओं के पास पैसे हैं। महंगाई की बात करें, कई आप वीडियो देखते दर्द होता है कि जिस प्रकार से महिलाएं कहती हैं कि दिवाली पे हम लोग सिर्फ अगरबत्ती खरीद पाए, पूजा के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं। ये क्या हो रहा है? आज देश में ये कभी नहीं हुआ है। भूखमरी के मामले में हम कौन से नंबर पे पहुंच चुके हैं? भ्रष्टाचार के मामले में हम कहां पहुंच गए? ये सब चीजों को अगर रोकना है, मैं आप सबके माध्यम से जनता को आह्वान करता हूं, आइए हमारे जन जागरण अभियान से जुड़िए। ये कांग्रेस पार्टी की नहीं, देश की जनता के लिए अभियान है। जितना आप हमको समर्थन देंगे, उतनी हम आपकी आवाज बुलंद करेंगे और मिलकर ये अहंकारी सरकार की कान तक, बहरे कान तक हमारी आवाज पहुंचाएंगे कि अब हमको न्याय दीजिए। अगर न्याय नहीं होगा तो जनता अब आपको माफ नहीं करेगी। और इसी के साथ मैं टीम से कहूंगा कि एक वीडियो प्ले करें सॉन्ग, और उसके बाद हम मिस कॉल नंबर आपके सामने लॉन्च करेंगे। धन्यवाद। थोड़ा साइड में आ जाए। लेट अस गो इनसाइड।
सरकार में जनता की आय घट रही है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे वक्त में जरूरत है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन की। कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। आइए 14 से 29 नवंबर तक होने वाले जन जागरण अभियान से जुड़े, महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करें। जन जागरण अभियान 14 से 29 नवंबर। जन जागरण अभियान से जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल करें 1800-212-000011। Today the situation is so bad, the government is unable to even feed our citizens. But the BJP wants to make sure that no one raises their voice against inflation. In the Global Hunger Index, our country has reached the 101st position, even below neighboring countries like Nepal, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka. And in the last 8 years, about 80 million Indians have fallen below the poverty line. By increasing the petrol and diesel tax, the Modi government recovered rupees 3.5 lakh crore from the common man. And on the other hand, by reducing the corporate tax rate from 30% to 22%, it has given a rupees 1.45 lakh crores gift to the big industrialists. The Congress party is starting the Jan Jagran Abhiyan to raise the voice of the people against this dictatorial BJP government. So let's join the Jan Jagran Abhiyan to be held from 14th to 29th November. Raise your voice against inflation. Jan Jagran Abhiyan, 14th to 29th November. Give missed call to join Jan Jagran Abhiyan 1800